क्या आपको पता है पद्मश्री 2026 से किसे नवाजा गया है? 90% लोग इसका जवाब नहीं जानते हैं और यही वो सवाल है जो आपके सिलेक्शन दिलाएगा। स्वागत है आपका जॉब्स बाय संदीप पर। आज 23 मई के वो 20 टॉप करंट अफेयर्स देखेंगे जो सीधा आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। पद्मश्री पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है तृप्ति मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, कंथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की शान है। तृप्ति मुखर्जी ने इस पारंपरिक कला को मरने नहीं दिया, इसलिए सरकार इन्हें पद्मश्री से नवाज रही है। आर्ट और कल्चर सेक्शन के लिए ये सुपर इम्पोर्टेंट नाम है। अगला सवाल देखेंगे। प्रश्न 2, भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है केरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भाई केरल हमेशा से डिजिटल चीज़ों में नंबर 1 पर रहता है। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सीधे कैबिनेट लेवल पर एआई विभाग बना दिया है। यानी अब सरकारी कामों में रोबोट्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा। पीके कुन्हाली कट्टी इसके पहले मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3, कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार की मान्यता मिली है। यह किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वैसे तो चीन की दीवार सबसे लंबी है, लेकिन भारत के राजस्थान में जो कुंभलगढ़ किला है उसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 15वीं सदी में इसे राणा कुंभा ने बनवाया था, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पीएम श्री योजना का मतलब है सरकारी स्कूलों को एकदम हाई टेक मॉडल स्कूल बनाना। पश्चिम बंगाल ने अब केंद्र के साथ हाथ मिला लिया है, यानी अब वहाँ के 14,500 से ज्यादा स्कूलों की काया पलट होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 5, 1 जून 2026 से पर्यटन विभाग पंजीकृत होटलों को उद्योग का दर्जा देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है लद्दाख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना जी ने कमाल का फैसला लिया है। अब वहां के होटलों को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। फायदा क्या होगा? बिजली सस्ती मिलेगी, लोन आसानी से मिलेगा और टूरिज्म को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 6, वर्ष 2027 को आधिकारिक तौर पर किन देशों ने संस्कृति और पर्यटन का साल घोषित किया है? इसका सही उत्तर है भारत और इटली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत और इटली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। साल 2027 को भारत और इटली ने कल्चर और टूरिज्म ईयर घोषित किया है। मेलोनी और मोदी जी की मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे की पुरानी सभ्यताओं और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 7, हरियाणा सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए कौन सा डिजिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है श्रम मित्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने बिचौलियों की छुट्टी कर दी है। इस ऐप के जरिए मजदूर सीधे मालिक से जुड़ सकेंगे। अब किसी लेबर को काम के लिए चौक पर खड़े होकर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 8, रस्किन बॉन्ड द्वारा उनके 92वें जन्मदिन पर प्रकाशित नई पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 92 साल की उम्र में भी रस्किन बॉन्ड रुकने वाले नहीं हैं। उनकी नई किताब फ्रेंडशिप स्टोरीज दोस्ती के ऊपर है। साहित्य के दीवानों के लिए ये नाम और इनकी किताबें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 9, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बुजुर्गों की सेवा ही असली धर्म है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए हैं ताकि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को डिजिटल सहायता और सुरक्षा मिल सके।
शतायु डैशबोर्ड तो पूरा डेटा ही रख लेगा कि उनकी देखभाल कैसे हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 10, भारतीय नौसेना के संघमित्र जहाज का जलवारण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है कोलकाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भारत की असली ताकत है। संघमित्रा को कोलकाता के GRAC ने बनाया है। ये एक गश्ती जहाज है जो समंदर में हमारी सीमाओं की चौकसी करेगा। इसका यार्ड नंबर 3039 भी याद रख लेना। एग्जामिनर कभी कभी डीप पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 11, ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण की गई सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर है 150 से 300 किलोमीटर। नाम ही देखिए सूर्यास्त्र, इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर है। इसे इजराइल की तकनीक पर आधारित करके पुणे की एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। चांदीपुर से इसका टेस्ट एकदम सफल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 12, आनुवांशिक विकारों के शीघ्र निदान के लिए उम्मीद नेटवर्क किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। इसका मकसद है कि जो बीमारियां खानदानी यानी आनुवांशिक होती हैं उनकी पहचान बच्चे के पैदा होते ही कर ली जाए ताकि समय रहते इलाज हो सके। उम्मीद है एक नई किरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 13, भारत सिंह चौहान को किस संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रमंडल शतरंज संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शतरंज की दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। भरत सिंह चौहान को दोबारा कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये अगले 4 साल यानी 2030 तक इस पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 14, सांडा विश्व कप 2026 में भारतीय वुशु टीम ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? इसका सही उत्तर है 5 पदक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मकाऊ में हमारी वुशु टीम ने लठ गाड़ दिए हैं। कुल 5 मेडल जीते हैं। अर्पणा दहिया और शिवानी ने तो गोल्ड जीतकर तिरंगा फहरा दिया। ये खेल अब भारत में काफी पॉपुलर हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मनाया जाने वाला पंजंत उत्सव मुख्य रूप से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वार्षिक मछली पकड़ने और जल स्रोत सफाई का त्योहार। इसका राइट आंसर है। ये उत्सव जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होता है। खास बात यह है कि ये लोग पानी में उतरकर खुद कचरा और गाद साफ करते हैं और फिर मछली पकड़ते हैं। ये पर्यावरण को बचाने वाला 400 साल पुराना त्योहार है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। प्रश्न 16, पीएम मोदी को मिलने वाला एग्रीकोला मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। FAO यानी खाद्य संगठन ने मोदी जी को ये मेडल दिया है। ये मेडल उन लीडर्स को मिलता है जो दुनिया से भूख मिटाने और खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 17, भारत की पहली चालक रहित एयर ट्रेन का निर्माण किस हवाई अड्डे पर किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए बस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ड्राइवरलेस एयर ट्रेन होगी जो ऑटोमेटिक चलेगी। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 18, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही। 22 मई की तारीख नोट कर लो। इस साल की थीम है कि ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए हमें लोकल लेवल पर काम करना होगा। यानी जब हम अपने आसपास की प्रकृति बचाएंगे तभी पूरी दुनिया बचेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 19, कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 32वीं बार किस पर्वत शिखर को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भाई 32 बार एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। नेपाल के इस शरेपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
इन्हें एवरेस्ट मैन कहा जाता है, जो पहाड़ों के असली राजा हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। रूस द्वारा परीक्षण की गई RS-28 सरमत मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। रूस की ये मिसाइल पूरी तरह दुनिया के लिए खौफ है। ये एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक तबाही मचा सकती है। इसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज 23 मई के वो 20 टॉप सवाल जो आपकी जीत पक्की करेंगे। इसकी PDF आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो अभी जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने उन 2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे एक और सिलेक्शन वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद।